Very good afternoon, dear students. A thing of beauty is a joy forever. इस पोएम को कंपोज किया है जॉन कीट्स साहब ने। जॉन कीट्स कौन थे? ये एक रोमांटिक पोइट थे। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था 1795 में और इनका डेथ 1821 में हुआ। और इन्होंने अपनी छोटी सी अवस्था में बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखा, जिसमें बहुत सारे सोनेट्स, जैसे ब्राइट स्टार इनकी बहुत ही फेमस सोनेट है। इसके अलावा इन्होंने एक महाकाव्य भी हाइपेरियन करके लिखा है। इसके अलावा ला बेल्डेमसन्स मर्सी, ये इनकी एक फेमस बैलेड्स है। तो आपके बीच में जो मैं श्रृंखला चला रहा हूँ वो श्रृंखला यही है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉय फॉर एवर, क्लास 12th में प्रेस्क्राइब्ड एक पोइम है, उसका स्टेंजा नंबर 2। स्टेंजा नंबर 2 आपके बीच में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो पहले स्टेंजा में जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, दैट मीन्स अ ब्यूटीफुल थिंग इज द सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय। और आगे उसमें ये भी बताया गया कि ब्यूटी इज लाइक अ साइडी ट्रीज। जिस प्रकार से छायादार वृक्ष हमें राहत देता है, उसी प्रकार से सुंदरता भी हमें राहत प्रदान करता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले स्टेंजा में मैंने बताया, जो यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा तो एक बार आप उस स्टेंजा को ज़रूर सुनिए और ज़रूर देखिए। अब दूसरा स्टेंजा है। कवि ने कहा देयरफॉर, इसलिए ऑन एवरी मॉरो, मतलब प्रत्येक सुबह, इसलिए प्रत्येक सुबह आर वी रीथिंग अ फ्लावरी ब्रांड। प्रत्येक सुबह आर वी रीथिंग का तो सही अर्थ होता है गूंथना। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, यानी प्रत्येक सुबह हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो धरती है, प्रत्येक सुबह हम क्या देखते हैं कि ये जो धरती है किस चीज़ से सजी होती है? ब्यूटीफुल फ्लावर्स से। प्रत्येक सुबह जब कभी हम सुबह उठते हैं तो देखते क्या हैं कि ये जो पृथ्वी है सुंदर सुंदर फूलों से भरी हुई है। और आप लोगों ने भी अपने आसपास देखा होगा, सुंदर सुंदर फूल सुबह सुबह खिल जाते हैं। और सुबह सुबह का जो वातावरण होता है वो फूलों की सुगंध से बिल्कुल शोभायमान होता है और खूबसूरत लगता है। मीठी मीठी हवा बहती है। तो ऐसा कवि ने कहा कि प्रत्येक सुबह हम लोग फूलों के माध्यम से इस पृथ्वी से जुड़े होते हैं। यानी कि ये पृथ्वी जो फूलों से बिल्कुल सजी होती है और हम लोग फूलों को देख करके आकर्षित होते हैं और अपने आसपास के मैदानों में हम लोग फूलों की खूबसूरती को देखते हैं और उस खूबसूरती को देख करके अपने अंदर ही अंदर प्रसन्न होते हैं। और आगे कवि ने कहा स्पाइट ऑफ डिस्पोर्डेंस। ये स्टेंजा बहुत ही बेहतरीन है। स्पाइट ऑफ डिस्पोर्डेंस, स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, और डिस्पोर्डेंस का मतलब होता है निराशा। कवि ने कहा कि जो हमारा जीवन है ना, निराशा से भरा हुआ है। किस चीज़ से भरा हुआ है? निराशा से भरा हुआ है। ऑफ इनह्यूमन डर्थ, इसके अलावा डर्थ अभाव, इनह्यूमन अमानवीयता। ये जो दुनिया है अमानवीयता से भरा हुआ है, आप नोबल नेचर। और ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया अच्छे आचरणों का अभाव है। डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, और उच्च आचरणों का, उच्च प्रकृति का यहाँ पर अभाव है। ये दुनिया अमानवीयता से भरा हुआ है। इंसानियत नाम की चीज़ नहीं इस दुनिया में, और उच्च आचरणों का, अच्छे आचरणों का अभाव है। इसके अलावा क्या है? ग्लूमी डेज, इसके अलावा लोगों का जीवन उदासी से भरा हुआ है। लोगों का जीवन उदासी से भरा हुआ है। ऑल द अनहेल्दी, और हर जगह पर
अच्छे स्वास्थ्य का अभाव है, लोग परेशान हैं, लोग मानसिक पीड़ा से परेशान हैं, लोग शारीरिक पीड़ा से परेशान हैं, लोग हृदय से परेशान हैं, मतलब हर जगह पर लोग पीड़ित हैं, मतलब विभिन्न प्रकार की व्यथाओं से लोग परेशान हैं। इसके अलावा ओवर डार्केंड वाइड्स, और इसके अलावा हम लोगों के जो रास्ते हैं अंधेरा युक्त हैं। अंधेरा युक्त का मतलब अंधेरा नहीं, हम लोग का जो जीवन है वो भ्रम से भरा हुआ है, कन्फ्यूजन से भरा हुआ है। आवर लाइव्स आर full of confusion. According to the poet, as far as our life is concerned, there are lots of disappointment in our life, and lacks of good conduct, and each and everybody is suffering from several types of diseases, and our life are full of confusion. ऐसा कवि ने बताने का प्रयास किया। और आगे कवि ने कहा, मेड फॉर आवर सर्चिंग, और हम लोग अपने आप की खोज कर रहे हैं। हम लोग अपने आप की खोज कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल, और इस सब के बावजूद भी जानते हो, निराशा, अमानवीयता, उच्च आचरण का अभाव, उदासीपूर्ण जीवन, बीमारियां और कंफ्यूजन, इस सब के बावजूद भी सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, कुछ प्रकार की सुंदरता है इस दुनिया में। एक विशेष प्रकार की सुंदरता है जो मूव्स अवे, दूर करती है। क्या? पाल। सही मतलब होता है चद्दर, लेकिन पाल मतलब प्रभाव। क्या? डार्क स्पिरिट, बुरी भावनाओं का, यानी हमारे अंदर जो बुरी भावनाएं हैं, हमारे अंदर जो गलत प्रकार की भावनाएं व्याप्त हो जाती हैं, उन सब के प्रभाव को हटाने का काम करता है कौन? सुंदरता। कुछ प्रकार की सुंदरता फिर भी इस प्रकृति में है, हम लोगों के बीच में है, जो हमारे ऊपर से गलत प्रभावों को, डार्क स्पिरिट्स, गलत प्रभावों को दूर करने का काम करती है। यानी कवि का कहने का मतलब है कि some sorts of beauty are there in this world which decreases or removes the bad influence from us. So my dear students, I hope आप लोगों की समझ में ये स्टंजा आ गया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम रोकते हैं। आप लोगों से यही अपील है कि कुछ आप भी हमारे लिए करें और हम भी आपके लिए करें, और उसके अंतर्गत यही है कि आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दें, ताकि हम आगे आपको और अच्छी क्लास दे पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।